जय श्री कृष्ण साथियों। आज हम सामान्य हिंदी में प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। प्रत्यय क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और उनके कुछ उदाहरण के माध्यम से। चलो आइए शुरू करते हैं। प्रत्यय क्या होते हैं। प्रत्यय में प्रति का मतलब होता है साथ में पर पीछे, और अय का मतलब होता है चलने वाला। तो इसका मतलब हुआ कि पीछे चलने वाला, यानी शाब्दिक अर्थ होता है पीछे चलने वाला। जो शब्दांश शब्द के पीछे या अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। जैसे शब्द, देखो, उपसर्ग पहले जुड़ता था शब्द के, यहाँ पर शब्द के बाद में शब्दांश जुड़ रहा है, यानी कि ये शब्द के पीछे जुड़ेगा। तो शब्द के पीछे जुड़कर जो प्रत्यय बनता है उसे हम प्रत्यय से बना नया शब्द कहते हैं। जैसे आप यहाँ उदाहरण देखिए, जैसा उदाहरण देखिए यहाँ पर आप, दया। दया क्या, ये मूल शब्द हो गया, और ये आलू ये क्या आ गया, शब्दांश हो गया। शब्दांश यानी कि ये प्रत्यय हो गया। तो इससे मिलकर क्या बना, दयालु। यहाँ पर दया शब्द के पीछे आलू जुड़ने से अर्थ में विशेषता आ गई है। यहाँ आलू क्या है, प्रत्यय है। एक और उदाहरण देख लीजिए आप, विद्यालय। विद्याधन आलय। अब विद्याधन आलय क्यों है, यहाँ पर विद्याधन आलय क्यों हो गया, क्योंकि ये भी स्वर है, ये भी स्वर है, और स्वर में कौन से बड़ा आ है, आ के बड़े आ की मात्रा है, इसलिए इस ध में भी, इस विद्या वाले धा में या आ इसमें मिल गया और विद्यालय हो गया। उसके बाद ये घुमक्कड़ देखिए, घूम धन अक्कड़। इसमें भी यहाँ पर म, क्योंकि सब व्यंजन जो होते हैं स्वर से मिलकर बने होते हैं, तो ये जो म भी बना है तो काय से बना है, म प्लस अ से, ये हलंत वाले से, तो म, तो ये अ, तो ये अभी इसमें जाके जुड़ जाएगा, यानी कि घूमधन अक्कड़ है तो घुमक्कड़ हो जाएगा। अब आगे प्रत्यय के प्रकार देखते हैं हम। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो कृत प्रत्यय और एक तद्धित प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय किसे कहते हैं, वे प्रत्यय जो धातु के अंत में जोड़े जाते हैं कृत प्रत्यय कहलाते हैं, और कृत प्रत्यय से बने शब्द कृदंत कहलाते हैं। कृत प्रत्यय से बने शब्द क्या कहलाते हैं, कृदंत कहलाते हैं। वे प्रत्यय जो धातु यानी क्रिया के मूल रूप के अंत में जोड़े जाते हैं उन्हें हम कृत प्रत्यय कहते हैं, और कृत प्रत्यय से बने शब्द को हम कृदंत कहते हैं। अब इसमें क्रिया का मूल रूप कौन सा आता है, जैसे एक तो ये सो, सो हो गया, फिर एक हो गया खा, फिर एक हो गया पी। इस तरह से ये क्या है, क्रिया के मूल रूप हो गए। अगर क्रिया में अगर हम ना जोड़ दे तो क्या हो जाए, सोना, खाना, पीना, ऐसे हो जाए। तो वे प्रत्यय जो धातु के अंत में जोड़े जाते हैं कृत प्रत्यय से बने शब्द कृदंत कहलाते हैं। वे प्रत्यय जो धातु यानी क्रिया के मूल रूप के अंत में जोड़ाते हैं, यानी क्रिया के मूल रूप के अंत में जोड़े जाते हैं। कैसे, हम देखते हैं। जैसे भूल धनक्कड़, भुलक्कड़, भूल धनक्कड़। जैसे भूल धनक्कड़ भुलक्कड़, लिख धन आवट लिखावट। तो इसमें क्रिया का मूल रूप क्या है, इसमें क्रिया का मूल रूप क्या है, भूल। जिस शब्द के द्वारा किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है। जैसे पढ़ना, इसमें पढ़ तो ना लग गया तो यह ये क्या हो गई, क्रिया। खाना, पीना, जाना, सोना, रोना, जा, सो, रो, हंस, गिर, दौड़, नाच, ये सब क्या है, तुम्हें जहाँ ना प्रत्यय जोड़कर उसका उसका सरल रूप बना जाता है उसे सामान्य धातु कहते हैं। जिस धातु में या जिस क्रिया के मूल रूप में ना प्रत्यय जोड़कर उसका सरल रूप बनाया जाता है उसे हम क्या कहेंगे, सामान्य धातु कहते हैं। जैसे खाना, जाना, बोलना, रोना, पढ़ने। थक धन आवट, थक धन आवट, तो कैसे, क्या, थकना, थक धनना थकना, तो ये भी क्रिया है। मतलब हम इसमें पहचान लेंगे हाँ ये क्रिया है, तो क्रिया का मूल रूप क्या कर लगे, मतलब क्या है, ये कृत प्रत्यय है। तो थक धन आवट थकावट, इसमें थक धन आवट थकावट, थकावट क्या है, कृदंत शब्द है। जो कृत प्रत्यय से बने शब्द क्या कहलाते हैं, कृदंत है। जैसे यहाँ पर ये जो हो गया आपका, भुलक्कड़ कृदंत है, लिखावट कृदंत है, थकावट कृदंत है, और ये अक्कड़ आवट आवट ये क्या है, ये आपके प्रत्यय है।
और ये आपके क्या है, क्रिया का मूल रूप है, भूल, लेख, थक, है ना। अब हम पढ़ेंगे तद्धित प्रत्यय। अब हम पढ़ेंगे तद्धित प्रत्यय के बारे में। वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप को छोड़कर वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप को छोड़कर अन्य शब्दों, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण व अवयव में जुड़ते हैं, तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे पूजाधन आरी, पुजारी, खुशधन इयाली, खुशहाली, खर्च धनिला, खर्चीला। अब एक बात इसमें आप ध्यान रखोगे कि जैसे पूजा, जहाँ पे कौन सा ये आ स्वर आया इसमें, और यहाँ पर भी ये स्वर आया है, यहाँ पर भी ये आ आया, तो ये जब मिलेंगे तो क्या आ जाएगी, आ पुजारी हो जाएगा ये। खुश धन या ले, तो ये खुश, और ये छोटी की मात्रा है, छोटी ही है ये, तो ये क्या हो जाएगा, इस शक्कर पे जाके छोटी की मात्रा लग जाएगी, इससे ये यहाँ पर लग गया खुशहाली। तो आप इस तरह का ध्यान रखेंगे, इस तरह का आएगा, अगर अलग अलग लिखना हो इन्हें तो खुश धन इयाली ऐसा लिखा जाएगा। फिर ये खर्च धन इला, अपन मालूम पड़ जाएगा खर्चिला, खर्चिला में बड़ी मात्रा लगी मतलब खर्च धन इला, ये इस टाइप से इसको लिखा जाता है। पी, बुझ, भूल, अगर मूल शब्द के बाद लग रहे हैं प्रत्यय, तो मूल शब्द के बाद हम अगर ये अक्कड़ लगा देंगे घुम के बाद में, तो क्या आ जाएगा, घुमक्कड़। और पी के बाद हम अगर अक्कड़ लगा देंगे तो पियक्कड़, बुझ के बाद लगाएंगे तो बुझक्कड़, और भूल के बाद लगाएंगे तो भुलक्कड़। फिर ये प्रत्यय क्या है, अंत और अंतु। फिर ये मूल शब्द क्या है, भीड़, अब इसके पीछे हम लगाएं तो क्या आ जाएगा, भिड़ंत, भिड़ंत। फिर रट है तो रटंत, उड़ है तो उड़ंत, घूमते घूमे तो घूमतू। उसके बाद ये उसका प्रत्यय हो गया आ। अब ये आ किन किन मूल शब्दों के पीछे लगेगा, घेर, छाप, ठेला, झूल, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, घेरा, छापा, ठेला, झूला, इस टाइप से हो जाएगा। घेर धन आ, छाप धन आ, ठेल धन आ, इस टाइप से झूल धन आ, है ना, तो झूला। फिर ये आई, आई, इसका मूल शब्द अगर ये लगे छा, धो, पढ़, सी के आगे तो छाई, धुलाई, छवाई, आई लगा ना, आई, तो ये क्या हो जाएगा, छवाई, धुलाई, पढ़ाई और सिलाई। फिर ये आओ, टिक, बिक, इनके पीछे लगा तो क्या आ जाएगा, आओ, टिकाऊ, बिक धन आओ, बिकाऊ, ये इस टाइप से हो जाएगा। आका, आका, आकू, अंकु, यहाँ पे देखो आक, आक, तेराक, यूं आप उसका उच्चारण करके भी देख सकते हैं आप, तेर धन आक, तेराक, ये तो तेराक हो गया यहाँ पर। फिर उड़ धन आका, तो उड़ाका, लड़ धन आकू, तो लड़ाकू, ये इस टाइप से आप इनको देख लोगे। आन, चढ़, ढल, धस, भस, चढ़ान, ढलान, धसान, भजान। फिर बाद में आपा, आपा, मिल, पूजा, तो मिलाप, पूजापा, आवा, आओ, आवा, तो घुमाओ, चुनाव, दबाव, बहाव, छल, छलावा। इस तरह से आप ये इनके हिंदी के कृत प्रत्यय को आप इन सब प्रत्यय को पढ़ते हुए आप इनको समझ सकते हो। जैसे यहाँ पर हम आवट, आवट प्रत्यय है, तो थक धन आवट, थकावट, रोक धन आवट, रुकावट, लिख धन आवट, लिखावट, साज धन आवट, सजावट, आम धन आवट, अमावट। फिर ये आवन, मनभा, सुवा, मनभावन, सुहावन, डरावन, लुभावन, चेतावनी, आहट, घबर, घबराधन, आहट, घबराहट, चिकना धन आहट, चिकनाहट, चिल्ला धन आहट, चिल्लाहट, जगमग धन आहट, जगमाहट। इस टाइप से ईयल, अड़धन ईयल, अड़ियल, मरधन ईयल, मरियल, सड़धन ईयल, सड़ियल। मैंने आपसे कहा था ना कि जैसे अड़धन ईयल, तो छोटी की मात्रा है तो यहाँ अड़ियल हो जाएगा, ये छोटी की मात्रा लग गई ना यहाँ पर इस पर। फिर मर धनियल, तो मरियल, ये छोटी की मात्रा लग गई, सड़ धनियल, सड़ेल, ये मात्रा लग गई। फिर ये इया, घट इया, तो इया, घट धन इया, तो टटमार टट के ऊपर छोटी की मात्रा लग जाएगी तो क्या आ जाएगा, हट्टी। और ये आखिरी वाला या, घटिया। कहने का मतलब ये है कि अगर ऐसा इया आए ना, तो जो बीच वाला शब्द है उसके ऊपर वाली उसकी मात्रा अपन लगा दो। जैसे जड़,
अब ये आ गया ये घटिया। अब इसको हमें अलग करना हो तो घट धन इया। अब छोटी मात्रा तो छोटी मात्रा लिखेंगे हम। फिर जड़िया, जड़ धन इया, धुनिया, धुन धन इया, बुढ़िया तो बड़ धन इया, बढ़िया बड़ धन इया। इस टाइप से आप इसका आराम से आप पहचान सकते हो कि कौन सा प्रत्यय है, ये क्या है। इस टाइप से आप ये इन्हें आप पूरा देख लीजिए। हुआ, टहल, तर, एरा, बसेरा, एत, फेंकेत, या, कटैया, एल, बिगड़ेल, ओढ़ा, हसोड़ा, ओवल, फोड़, भुज, मान, मीज तो फुड़ोवल, भुजोवल, मनोवल, ये सब। अब हिंदी के तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय क्या है कि ये मूल शब्द को छोड़कर क्या करते हैं, ये संज्ञा सर्वनाम विशेषण अव्यय में जुड़ते हैं तो क्या कहलाते हैं, तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तद्धित प्रत्यय से बने शब्द तद्धितांत कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए एक और आप देख लो, सेठ धन आनी, सेठानी। यहाँ आनी तद्धित प्रत्यय है तथा सेठानी तद्धितांत शब्द है। इस प्रकार कृत और तद्धित प्रत्यय में मूल अंतर यह है कि कृत प्रत्यय धातु में लगते हैं। मूल अंतर क्या है कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय में? तो मूल अंतर यह है कि कृत प्रत्यय होते हैं वो धातु यानी क्रिया के मूल रूप में लगते हैं, और तद्धित प्रत्यय जो क्या है धातु भिन्न शब्द में लगते हैं। क्रिया के अलावा जो दूसरे रहते हैं संज्ञा सर्वनाम शब्द, इनके आगे लगते हैं, पीछे लगते हैं। संज्ञा सर्वनाम विशेषण अब इनके पीछे लगते हैं। अब हिंदी का तद्धित प्रत्यय में देख ले तो कुछ आ तो भूख धन आ, भूखा, प्यास तो प्यासा तो प्यास धन आ, प्यासा, खार धन आ, खारा, प्यार धन आ, प्यारा, बाबू धना, बबुआ। इस टाइप से आप देखें आइंदा, चिरा, चिरा धन आइंदा तो क्या चिरायंद। फिर अच्छा धन आई, अच्छाई, खट्टा धन आई, खट्टाई। ये तो आप पहचान सकते हैं आराम से, अच्छा धन आई, खट्टा धन आई, मीठा धन आई, लल्ला धन आई, ललाई, लाल धन आई, ललाई, आओ घर, पंडित, घर धन आओ, घर आओ, पंडित धन आओ, पंडित आओ, चट तड़ बड़ सड़ कड़, आक लगा देंगे, चटाक तड़ाक, बढ़ाक सड़ाक, कड़ाक, धमाका, सनाका, आटा, खर्र फर, खर्राटा, फर्राटा। ये इस टाइप से हिंदी के तद्धित प्रत्यय है। ये क्या करते हैं, संज्ञा सर्वनाम विशेषण व अवयव में जुड़ते हैं और तद्धित। जैसे यहाँ पर इन, जोगी धनिन, जोगिन, तेली, माली, तेली, माली, मालिन। इस टाइप से आप हिंदी के तद्धित प्रत्यय को आप पढ़ सकते हैं। आप इनका देख लीजिए, आप धीरे धीरे आप इनको सभी को या तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और आप नोट कर सकते हो आप इन सभी कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय को। तो दोस्तों इस तरह से आज हमने प्रत्यय के बारे में पढ़ा है। तो प्रत्यय क्या होते हैं, तो प्रत्यय का मतलब होता है प्रति, धन अय। तो प्रति यानी होता है साथ में पर बाद में, अय यानी साथ में चलने वाला। तो प्रत्यय का शाब्दिक अर्थ होता है पीछे चलने वाला। किसके, तो कोई शब्द उसके पीछे चलने वाला। यानी कि जो प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो शब्द के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता परिवर्तन ला देते, तो उन्हें क्या कहेंगे, प्रत्यय कहते हैं। प्रत्ययों का अपना अर्थ कुछ भी नहीं होता है और न ही इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया जाता है। प्रत्यय और प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। दोस्तों ये था प्रत्यय के बारे में।